28 साल की लड़की मोबाइल पर उसके पिता के मोबाइल में मैसेज आता है कि तुम्हारी लड़की हमारी कब्जे में, चुपचाप 4 लाख रुपया हमारे पास पहुंचा दो। अगर थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तब तुम्हारी बच्ची बचेगी नहीं। 3:28 पर एक पिता के मोबाइल पर ही मैसेज आता है और मैसेज में उसके ही बेटी के फोन से आता है। अब आप सोचिए कि उस पिता का क्या हाल हुआ होगा जब उसी के बेटी के मोबाइल से उसके फोन पर मैसेज आया। इसका मतलब ये इस बात का सबूत था कि उसकी बेटी अपहरणकर्ताओं के कब्जे में है। अब और अपहरणकर्ता 60 लाख रुपए क्या डिमांड कर रहे थे। यह घटना है 30 अक्टूबर की और यह घटना है सिवान जिले की। सिवान जिले के मेहताब साहब है, उनकी बच्ची 28 साल की है, वह BA पार्ट 2 में पढ़ती है और उन्हीं के फोन पर यह मैसेज आता है कि तुम्हारी बच्ची हमारे कब्जे में है। 30 अक्टूबर को ही सुबह 9 बजे 28 साल की लड़की अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती है और जब रात को घर नहीं पहुंचती है तो तब उसके घर पर चिंता बढ़ने लगती है। इधर शाम को 3:30 बजे के आसपास उसके पिता के फोन पर एक मैसेज आ चुका था कि 60 लाख रुपया आप हमारे पास पहुंचाइए और आप हमारे छोड़ भी चला की कोशिश की तब आपकी बच्ची बचेगी नहीं। पिता परेशान तो थे लेकिन वह जाते हैं पुलिस वालों के पास और पुलिस वालों के पास जाकर पिता वह मैसेज दिखाते हैं जो उनके फोन पर आया था। इधर पुलिस वाले भी शक्ति में आ जाते हैं। उन्होंने वह नंबर पहले तो साइबर सेल को दिया, उसके बाद उस नंबर का लोकेशन निकलवाया और जिस नंबर का लोकेशन निकाला गया वो सिवान के ही शुक्ला मोहल्ले का पता दिखा रहा था। मतलब कि लड़की सिवान जिले के शुक्ला मोहल्ले के ही किसी मकान में था उसका लोकेशन और पुलिस वाले बिना देर किए अगले दिन ही वहां छापा मारने जाते हैं और जब छापा मारते हैं तो उनको एक मकान से वो 28 साल की लड़की मिलती है। अब पुलिस वाले ने 28 साल की लड़की को पहले बरामद करते हैं, उसके बाद पूछताछ करते हैं और पूरा भांटा फूट जाता है। मालूम पड़ता है कि वह कमरा उस लड़की ने ही 15 दिन पहले किराए पर लिया था और उस मकान ने मालिक को यह बताया था कि हम UPSC का तैयारी करते हैं इसीलिए हमें कमरा चाहिए। मकान मालिक ने पुलिस वाले को यह भी बताया कि लड़की हमेशा दिन में ही रहती थी, रात में कभी नहीं रहती थी, सिर्फ 30 तारीख को ही रात में वहां रुकी थी पहली बार। इतना बस सुनने के बाद पुलिस वालों ने समझने में देर नहीं लगा कि अपहरण की साजिश लड़की ने ही खुद ही रची थी और कमरा भी लड़की ने खुद ही 15 दिन पहले किराए पे लिया था। वह लड़की कॉलेज नहीं जाती थी, कॉलेज बंद करके उसी कमरे में जाकर दिन भर रहती थी और शाम को होते ही वह घर चली जाती थी। 30 अक्टूबर को ही प्लान बनाया कि आज हम अपने घर वालों से 60 लाख रुपया बेतौर अपहरणकर्ता वसूलेंगे और उसने अपने ही फोन से अपने पिता के मोबाइल पर मैसेज कर दिया कि हमको किडनैप कर लिया गया है और आपको चालाकी कोशिश करने की कोशिश की, आपकी बेटी बचेगी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि पिता थाने गए, SDPO साहब के पास गए और SDPO साहब ने जब साइबर सेल वालों को यह लड़की के मोबाइल नंबर टेस्ट करने को कहा तो तब यह सारी सच्चाई सामने आ गई और मालूम चला कि लड़की नहीं सिवान के ही कमरे में है। और पुलिस वालों का बयान के मुताबिक वो लड़की का मानसिक हालत ठीक नहीं है लेकिन कमरा लड़की ने ही बुक किया था। मकान मालिक ने सारी सबूत देखकर यह पुष्टि भी किया और बताया है कि वह रात को वहां रुकती नहीं थी, वह रात को चली जाती थी। पहला दिन 30 अक्टूबर की वहां रुकी थी जिस रात ने वो अपने पिता को मैसेज किया कि आपने 60 लाख रुपया दीजिए, मतलब पिता को हाथ धो बैठेंगे, अपने मतलब बेटी से हाथ धो बैठेंगे। यह सब कुछ कंट्रोल में है, लड़की घर चली गई है। पुलिस वालों इस पर छानबीन और कर रहे हैं कि और कोई इसमें संलिप्त है लेकिन मामला साफ हो चुका है कि लड़की का किडनैपिंग नहीं हुआ था। लड़की खुद ही अपने पिता के फोन पर मैसेज करती है पैसे के लालच में या जो भी हो कि 60 लाख रुपया दीजिए नहीं तो आपकी बेटी बचेगी नहीं। जब पिता पुलिस के पास जाते हैं तो सारा भंटा फूट जाता है। बाकी तो जो भी अप टू डेट आएगा हम आपको इस पर बताएंगे। बाकी हमारा नाम कुणाल किशोर है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है हमारे कमेंट में जाए बताएं, क्योंकि बेटी अपने बाप से कहती है मैसेज के जरिए कि 60 लाख रुपया दीजिए नहीं तो आपकी बेटी बचेगी नहीं। जो तो आप देख रहे थे सीतामढ़ी के साथ कुणाल किशोर की रिपोर्ट। हमारी खबरें कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जाए और बताएं। दोस्तों फिलहाल इतना ही दोस्तों, जो भी खबर आएगा हम आपको अपडेट कराएंगे दोस्तों। जय हिंद।